श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संख्येन्द्वाभमतीव सुंदर तनु शार्दूल चर्मांबरम काल ब्याल कराल भूषणधरम गंगाशशांक प्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पमृदुं नौमीरयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडकृतो वशो शंकर शं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचन भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड सियावर रामचंद्र की जय। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलम्ब के ही काम करहूँ सेतु तरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि सियावर रामचंद्र की जय। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुरकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिवारा सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरे बहोरी भयउते खारा
सुनियति अकुंती पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भाल कपि करहूँ। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट विकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन केतु था। सुनि कपि भालू चले करी हूँ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुकैव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही। जो गंगा जलवानी चढ़ाई, सो सा जूझ्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो ही अकाम जो छलत जिसे ही, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही।
जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज रास समाए। गिरिजा रघुपति कहि हरिति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भय हो उजागर। बूढ़ैया नहीं बोरहि जेहि, भय उपल मोहित सब तेहि। चतुर नर और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई करनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे रामत जी भज ही जाय प्रभुआन। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु वर्णि न जाई, गर्जई मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकरन रखना नाझस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे ये कति नहीं जे खाही, एकन के डरते पीट राही। बहुत तरह के मकर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर गए रहे थे। प्रभु विलो कहीं टर ही नटारे, मन हर सित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध फूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आए सिपाही को, कही सक कपि दल भी पुलाए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीरयति, कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरनी, ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाय। सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कभी जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्ना, सकल कपिन कहूँ आए सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाय। प्रभु के समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आगे यदि कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े।
सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुवर कुरीत काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वत के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहु फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दस ननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु तेहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन करे नासा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बाध्यों बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। सियावर रामचंद्र की। बन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गया गृह करि भय फोरी, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदिस बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरे अंचुल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भय रुकी जेता ही सो, बुद्धि बल सखी जीति जाही सो, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खदोत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल प्रभु कैट भुज ही मारे, महावीर दिशि दिति सूत संहारे, जेहि बलिबादि सहज भुज मारा, सोई अवतरि हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नृसिंह से महान सूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपे जानकी, नाय कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पि वन, जाई भजिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघाऊ सन्मुख गए न खाई, चाहिए कर्ण सुसभ कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहियासी नीति दसानन, चौथे पन जाए निप कानन, तासु भजन कीजिए ता भरता,
जो करता पालक संहरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, यहु करन तो ही परदाया। जो पियमान मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल हो ही यही बात। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।